नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीके जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस आपका क्या है और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, शावाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। अगर हम अफ्रीका के बारे में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। सबसे छोटा अगर बात की जाए यहाँ पर तो सेशल्स है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपको बताना है नील नदी है, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो विक्टोरिया झील है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील का नाम विक्टोरिया झील है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जाने तो भारत के संविधान में जो 71 संविधान था वो संशोधन अधिनियम 1992 में है एंड इस अधिनियम से संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाल भाषा को भी शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन क्या, ए, 326 ईसा पूर्व। देखिए यहाँ पर ईसा पूर्व दिया है, ईस्वी नहीं दिया, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया तो आपको बताना है 326 ईसा पूर्व। अगर यहाँ पर हम सिकंदर के बारे में कुछ डिटेल्स जाने तो जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था और सिकंदर अरस्तु का एक शिष्य था। हाइडेस्पीस या झेलम युद्ध को सिकंदर और पूरा शासक के बीच में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका हाइडेस्पीस या झेलम युद्ध को किनके बीच में हुआ था? तो आपको बताना है सिकंदर और पूरा शासक के बीच में हुआ था। यह क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपका दे दिया है सिकंदर और पूरा शासक के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपको बताना है कि झेलम युद्ध हुआ था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। और आप सभी को पता है कि आपके देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जाने तो 17 सितंबर मेहसाणा जिला गुजरात में इनका जन्म हुआ था और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी को ही माना गया है। नीति आयोग को योजना आयोग भी कहते हैं। अब आपको बताना है कि नीति आयोग और योजना आयोग मतलब मीन्स कि नीति आयोग कब लागू हुआ था और इसका सन, डेट, सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कशन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया? तो आपको बताना है भाई क्या। ऑप्शन नंबर आपका ए है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनकी याद में 11 नवंबर को बिहार में टीचर डे मनाया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं हमारे देश में, ठीक है, 5 सितंबर को बनाया जाता है टीचर डे, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में टीचर डे कब मनाया जाता है तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अगर बात करते हैं भगत सिंह के बारे में, जैसा कि आपके ऑप्शन बी में दिया है भगत सिंह, तो हम भगत सिंह के बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स जाने तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में बंगा पंजाब में हुआ था। इनका पहला मैगजीन आर्टिकल 1924 में मतवाला मैगजीन नाम से इन्हें प्रकाशित किया गया था। और साथ ही अगर हम बात करते हैं कि भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है 1926 ईसा पूर्व
पूर्व में की गई थी। और भगत सिंह को लाहौर में 23 मार्च 1923 में इन्हें फांसी हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, पहला आपका ये है कि इनका जो पहला मैगजीन आर्टिकल, ठीक है, किस नाम से है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इन्हें फांसी कब हुई थी, तो आपको बताना है कि लाहौर में 23 मार्च 1923 में। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है क्या भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर जितने भी स्टूडेंट को मालूम है तो आप बताओगे कि जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट बात करें, उससे पहले थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। अगर हम जिनेवा का यहाँ पे बात करें, इसका मुख्यालय, ठीक है, तो आपको बताना है भाई क्या, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगर दिल्ली के बारे में डिस्कशन करें, आपके ऑप्शन में दिल्ली ऑप्शन भी दिया है, तो दिल्ली की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है नई दिल्ली। दिल्ली में जिलों की संख्या कितनी है, 11। विधानसभा कितने होते हैं इसमें, विधानसभा के सदस्य मतलब कितने होते हैं, तो आपको बताना है 70 होते हैं। और भारत में कितने होते हैं आप कमेंट करिएगा। लोकसभा की बात की जाए तो 7 होते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी को बोला गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, सन 1922 में चौरी चौरा कांड, आपने सभी लोगों ने ये नाम सुना होगा। जब यहाँ पे चौरी चौरा की बात कर जाए तो बच्चों के मन में तुरंत आ गया होगा आंसर कि क्या बात करने वाला है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की स्थगित किया गया, मतलब कि स्थगित कर दिया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपको बताना है क्या, असहयोग आंदोलन। तो आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में है, तो आपका सही आंसर है क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कनिष्ठ, कनिष्ठ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो भाई तीसरा युद्ध कब हुआ था या किनके किनके बीच में हुआ था, दोनों चीज हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि युद्ध हुआ था किनके बीच में हुआ था, तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन आप कौन सा लगाएंगे, सी नंबर लगाएंगे। सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम बात करें कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब था, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों युद्ध के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए पानीपत हरियाणा राज्य में है, पहला पॉइंट। पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। बैरम खां एंड हेमू के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था। तो ये रहे आपके कुछ डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए वायुसेना की बात की जा रही है, तो इसका आंसर तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, लेकिन बाकी के जो आंसर आपको मालूम है और भी जो दिए हैं, एक जो सही होगा वायुसेना, और 3 जो और है आपको कमेंट करके जल्दी जल्दी बता देना। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए अगर हम राष्ट्रीय वायुसेना की बात कर रहे हैं तो 8 अक्टूबर, ठीक, ऑप्शन डी नंबर, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि अक्टूबर में ही बात आती है 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर होने वाला है मैम गांधी जयंती मनाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गांधी जयंती मनाई जाती है। उसके अलावा क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है। और बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है। गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है और अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अगर 9 अक्टूबर की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 की।
भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आप बिना सोचे लगा दिए होंगे इसका आंसर कि मैम ऑप्शन बी लगा दो। आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश को ही हम लोग राज्य का चावल का कटोरा कहते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जब बात करने जाएंगे तो इसकी राजधानी क्या होगी भाई? हैदराबाद। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1953 में हुई थी और इनके पहले मुख्यमंत्री थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? भाई देखिए, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम पूछे तो ऑप्शन बी लगा दो, सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड के बारे में जब पूछे और स्पेसिफिक यहाँ से जो पूछा जाता है वो आपका फार्मूला पूछा जाता है। और क्या पूछेगा आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सारे फार्मूले दिए हुए हैं। सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला क्या होता है? ये गलत है, NaCl होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम सल्फेट की बात करें तो Na2SO4 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो NaHCO3 होता है। और अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो NH4Cl होता है। देखिए, अमोनियम बात करें तो NH4, अमोनिया क्लोराइड बात करें तो NH3, ठीक है, और अगर अमोनिया बात करें तो NH3, अमोनियम बात करें तो NH4, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 पर। 13 नंबर कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। क्या होता है भाई? आभासी और उल्टा होता है, कि वास्तविक और सीधा होता है, या सीधा और आभासी होता है, या फिर वास्तविक होता है? तो आपको बताना है कि सीधा और आभासी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है क्या? देखिए, दर्पण की चौड़ाई, ये आपका एक दर्पण है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई को हम दर्पण कहा जाता है। तो भाई किसका क्या होगा यहाँ पे? तो आपको बताना है द्वारक दर्पण कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 में। हीरा का अपवर्तनांक क्या है? तो भाई हीरे की यहाँ पे बात पूछ रहा है तो आंसर बता दो, 2.42 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। प्रतिरोधका का मात्रक क्या है? मीन्स कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो भाई प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। लेकिन प्रतिरोधका का मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना है क्या? ओम मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ओम मीटर। अब यहाँ पे अगर मीटर की बात की जाए तो मीटर लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं 17। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यहाँ पे गलत हो गया होगा, ठीक है। उत्पन्न करने वाले युक्तियों को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? विद्युत धारा मापने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपको बताना है ऑप्शन सी, जनित्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है आपका। डेनमार्क को कहा जाता है, भाई डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो पवनों का देश कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 19 पर। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है क्या? सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और जब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे माइंड में आता है कि बैक्टीरिया की स्टडी कहाँ पे की जाती है? आपको बताना है बैक्टीरियोलॉजी में की जाती है। अगर वायरस की बात पूछे तो वायरस की स्टडी आप कहाँ बताओगे? वायरोलॉजी में करते हैं। अगर कवक की पूछे तो आपको बताना है माइकोलॉजी में करते हैं। और अगर आवृत्त बीजी पूछे तो आपको बताना है कि क्या होगा? एंजियोलॉजी होगा या जिम्नोलॉजी होगा। मतलब कि एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म क्या होने वाला है? भाई पहले तो बता दो कि आवृत्त बीजी को इंग्लिश में क्या कहते हो। तो ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आपको हमें कमेंट करके बताना है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ से ये सारी चीज़ें तो बता दी मैंने। अब बात करें अगर हम बैक्टीरिया के बारे में, तो देखिए बैक्टीरिया से क्वेश्चन एक और पूछे जाते हैं कि सबसे छोटे बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा। क्या बताओगे भाई? माइकोप्लाज्मा को हम लोग सबसे छोटा बैक्टीरिया मानते हैं। पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, स्मॉल बैक्टीरिया होता है अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो। अच्छा, विषाणु में अगर हम बात करते हैं इसका डिस्कवर किसने किया था? इवानोवस्की ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? जो वृक्ष होते हैं आपने देखा होगा उनके छाल पर बहुत सारे कवक उगते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका आंसर क्या होगा?
कोर्टिकोलस कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और हमारे चैनल के बारे में और लोगों को बताइए, जिससे कि उनकी क्लासेस आसान हो एंड उनकी स्टडी करने का स्टाइल ही चेंज हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपके ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर है बास्केटबॉल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश किसे कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? आपको बताना है भाई भारत है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 पर। 23 है आपका अंग्रेजों में फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई गई थी? तो 1858 में, ऑप्शन नंबर सी 1858 के ईस्वी में बाद। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 24 है आपका मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो भाई मुगल वंश की जब बात की जाए तो 1526 में, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन शवपोशी होते हैं? तो भाई शवपोशी कौन होते हैं? शैवाल होते हैं। शवपोशी कौन होते हैं? शैवाल होते हैं। ठीक है, अब शैवाल की स्टडी की बात की जाए तो आपको बताना है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी में आप लोग शैवाल की स्टडी करते हो, माइकोलॉजी में आप लोग कवक की स्टडी करते हो। तो विषाणु की स्टडी की बात की जाए तो वायरोलॉजी हो जाएगा, वायरोलॉजी में आप लोग विषाणु की स्टडी करते हो। तो यहाँ पर पूछा है कि शवपोशी कौन है? तो शैवाल होता है, क्योंकि शैवाल में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य करता है, इसलिए इसे शवपोशी में रखा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 27 पे। संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको बताना है भाई, अभिक्रिया की बात पूछे तो उपचयन अभिक्रिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 28 के बारे में। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? आपका आंसर है अभिकारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो आपको बताना है 29 का आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन प्लस आयन। क्वेश्चन नंबर 30, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है। ठीक है, अभी निकला जाता है मतलब कि जो लिटमस होता है वो बैंगनी से कौन से कलर में चेंज होता है? तो आपको बताना है भाई, क्या बताना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 का आंसर हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बोलोगे क्या? मैम ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। यहाँ पे कह रहे हैं लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, तो जो निकला जाता है, क्या निकला जाता है? लाइकेन। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और लिटमस पेपर लाल किस में चेंज होता है, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आते हैं कुछ नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 31 पे। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ चुके हैं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो आपको बताना है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33 की। 33 आपका स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो आपको बताना है 1854 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्पेस नहर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो भाई तुर्की में। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। और आपके लिए क्वेश्चन है, इंग्लैंड में
ग्रह युद्ध कितने वर्षों तक चला? ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारी इस क्लास को देख रहे हैं वो हमें इसका आंसर जरूर दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट को मालूम है। और अगर आप रियली प्रिपरेशन कर रहे हो तो जोरों से प्रिपरेशन करो, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ का फॉर्म डाला हुआ है, जैसे कि एमटीएस का एग्ज़ाम, अगर इस टाइम ज़्यादातर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एमटीएस के लिए फॉर्म भरे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन साइंस के जरूर पूछ जाएंगे। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।